आप में से काफ़ी सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशां हैं। क्या आप भी हैं? अगर आप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन हो सकता है अगर आपके बच्चे की एडमिशन या दाखिला जेएनवी या सैनिक स्कूल में होता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने बच्चे को तैयार कराना होगा। लेकिन आप परेशान होंगे कि आखिर अपने बच्चे को कोचिंग कहां से दिलाएं और जेएनवी और सैनिक स्कूल के लिए कहां से तैयारी कराएं। तो हमारे साथ आज डोडा में ही इस तरीके से एक इंस्टीट्यूट है जो आपको जेएनवी और सैनिक स्कूल के अलावा कई और किस्म के कोर्सेज अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कराते हैं। आइए पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आदिल शाह साहब, मुझे आप अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से बताएं ताकि मैं अपने ऑडियंस को बोल सकूं। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ तक इस इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, मेरा इंस्टीट्यूट लगभग 1 साल से चल रहा है। ये जो नई एडिशन्स हुई हैं इसमें जेएनवी और सैनिक स्कूल की, ये लगभग मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन आखिरकार आज वो वक़्त आ चुका है। मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस महीने से या अगले महीने से इसकी हम कोचिंग शुरू करेंगे। जहाँ तक जेएनवी और सैनिक स्कूल का ताल्लुक है, ये स्कूल बिल्कुल मुनफ़रिद हैसियत रखते हैं जहाँ तक बाकी स्कूल्स का ताल्लुक है उनके मुकाबले में। फ़िलहाल 1 साल से मेरे यहाँ जो है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है। हमारे अभी तक 4 बैचेज़ निकल चुके हैं और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का, पेरेंट्स का। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सब बच्चों का, उन पेरेंट्स का अ, जिन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया हम पे और अपने बच्चों को हमारे यहाँ दाखिला दिया। अ, अब 1 तारीख को हमारा ये जो है चौथा कोर्स ख़त्म हो चुका था। आज तक मैंने इसकी तशहीर नहीं की, अ, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी रीच ज़्यादा बढ़े क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अब नया जो है सैनिक स्कूल का जहाँ तक ताल्लुक है और जेएनवी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने ये सवाल किया कि बच्चों को जो है जेएनवी की कोचिंग करवानी है और सैनिक स्कूल की कोचिंग करवानी है। तो इस सिलसिले में तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया क्यों ना हम शुरू करें, चूँकि मैं खुद केएस की तैयारी कर चुका हूँ। 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है, 2018 में और 2021 में। मेंस में नहीं दे पाया किसी वजह से, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल मैं स्कूल्स में भी काम कर चुका हूँ, तो वो तजुर्बा कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए और जितना हो सके उतना अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी वो बच्चे जो सबसे लोवेस्ट स्टार्टर ऑफ इससे बिलोंग करते हैं सोसाइटी से, उन तक वो भी इस कोचिंग को जो है वो ले पाएँ। नाजरीन, मैं आपको इनके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के कुछ डेमो दिखाता हूँ। Good morning, everyone. I stand before you today to share my dream, my aspiration to become an IS officer. My name is Ragni Sharma. I want to pursue this path not just for myself, but with the vision of positive change in our society. Growing up, I witnessed the various challenges faced by people around me. Issues like poverty, lack of education, and inequality. These experiences ignited a desire within me to contribute towards making a difference. And I believe by becoming an IS officer, I can actively participate in shaping policies and implementing programs that address the challenges. I am Fatima from class 3rd. Today I will tell you about preposition. Preposition are the words which tell us the relationship among different words in the sentence. For example, the ball is on the table. Here on is a preposition. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अगर देखा जाए आपका तजुर्बा आपने तो कहा, लेकिन आप किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हम आपको जो है पूछना चाहेंगे। साथ में फिर आपको इनके क्लासेस का डेमो भी दिखाएंगे। जी देखिए, जहाँ तक पढ़ाने का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि सबसे एक टीचर के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि डिलीवरी। नॉलेज सिर्फ माने नहीं रखता है। तो पिछले 2 साल में स्कूल्स में कुछ तजुर्बा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जिसको भी पढ़ाया है लगभग सैटिस्फाई रहे हैं। इस मामले में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। जहाँ तक इंग्लिश स्पीकिंग की का ताल्लुक है, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप हमने जो है चीज़ों को बदला, क्योंकि वो सिचुएशन को देखना पड़ता है, बच्चा किस लेवल का है, उसके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीज़ें देख के फिर आगे बढ़ा जाता है। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की थी इस स्पीकिंग वाले कोर्स में, वो ये थी कि जीके का एक मैंने बीच में एलिमेंट मतलब वो डाल दी थी एक क्लास, इसलिए कि हमारे बच्चों का जीके बड़ा वीक है। मैं स्कूल्स में काम कर चुका हूँ, मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूँ कि जीके बड़ा वीक है। लैंग्वेज पे तो बिल्कुल फ़ोकस नहीं होता है, लेकिन जीके बड़ा वीक है, इसलिए मैंने एक दिन वो रखा और उस जीके के दिन जब हम पढ़ते थे,
तो उसमें रीजनिंग भी पढ़ाई जाती थी, जो कि आगे उनको केएस, आईएएस या एनडीए वगैरह जो एग्जाम्स देते हैं उसमें भी काम आएगी। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम आज का कि मैंने यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स लिखे हैं, ए बी सी इंग्लिश पूरे जेड तक लिखे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। इसमें जो है आप जरा गौर से देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। पूरा लिखा है ना, ये जेड तक है, इसमें कोई वो उतना नहीं। साथ में मैंने इनको नंबर दिया है, इनको ये किस पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है कि नहीं। तो प्लेस वैल्यू जो है इनकी आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको बाज़ाब्ता इसको जो है ना चार्ट बनाना, ये वो अल्फाबेट का पूरा ए टू जेड। देखो यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे एक एक का देखेंगे और उसके बाद हम पहुंच पाएंगे। और जहाँ तक सैनिक स्कूल और जेएनवी का ताल्लुक है, देखिए पहली बात हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जेएनवी का जो है ये कंसेप्ट कहाँ से आया और कब शुरू हुआ। जेएनवी जो है वो 1985 में उस टाइम ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनके टाइम में जो है शुरू हुआ था। और जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके मुताबिक मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होना चाहिए था, और है भी। और इन स्कूल्स का बिल्कुल स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होता है। एक तो ये बताता चलूँ मैं कि इसकी एडमिशन जो है वो 6th क्लास में और 9th क्लास के लिए होती है। उसके जेएनवी की उसके बाद भी होती है, 11th में भी होती है, लेकिन पहले इसी में होती है। इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट में जो है रीजनिंग जो है, जैसे जिसको हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, और साथ साथ में मैथमेटिक्स और इसके अलावा लैंग्वेज का एक होता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और बच्चों को वहाँ पे जो है बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से, एक डिसिप्लिन के हिसाब से एक वो क्वालिटीज़ इनकलकेट उनमें की जाती हैं जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, जो आगे जाके जो है सोसाइटी को सर्व करने वाले हैं। तो सुबह 5 बजे उठना है, उनकी डाइट का बाज़ाब्ता प्लान होता है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनमें शामिल किया जाता है। तो गर्ज़ ये कि उनकी डाइट हर एक चीज़ जो है फ्री है। और जहाँ तक 6 से लेके 8th का ताल्लुक है वहाँ फ्री है, और 9th से लेके 12th तक नॉमिनल 600 की फ़ीस होती है। जहाँ तक सैनिक स्कूल का ताल्लुक है, सैनिक स्कूल का पर्पज़ ही यही था। ये 1961 में फर्स्ट स्कूल आया था, शायद हरियाणा या महाराष्ट्र में आया था। उस टाइम शायद मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो बड़े इंडिपेंडेंस में भी उनका बड़ा एक रोल रहा है, उसके बाद डिप्लोमेट भी रहे हैं, मेनन के नाम से। इसका मकसद है कि बच्चों को एनडीए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाए, और उनको वहाँ पे बिल्कुल जिस तरह से एक ट्रेनिंग होती है आर्मी की, उसी तरह से होता है। सुबह 5 बजे उठना है, और जिस तरह से आर्मी की रूटीन होती है वैसे ही उनको जो है वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। तो अगर कोई खुशकिस्मत है, खुशनसीब है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है, वो मेहनत करता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर वो क्वालिटीज़ 12th पहुँचते हो जाती हैं। तो जो एडमिशन इसमें करना चाहता हूँ वो आ जाए। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, अपना जितना तजुर्बा है, जितनी काबिलियत है, इसके लिए हमें कुछ टीचर्स भी हायर किए हुए हैं, बेहतरीन टीचर हैं। वो मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाएंगे, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है लैंग्वेज और रीजनिंग का वो मैं खुद करूँगा, और इसके अलावा भी जो कुछ भी ज़रूरत होगी उसमें हम वो करने के लिए तैयार हैं। लोकेशन की बात है, अब तो ये एस्पायर इंग्लिश एकेडमी के नाम से पॉपुलर भी है कुछ हद तक। ये बिल्कुल जो शिव मंदिर नगरी है इसके साथ में लोकेटेड है। जहाँ तक मेरा राब्ता नंबर है वो 7006 है, 7006339410 है। तो नाजरीन, सईद आदिल हुसैन साहब ने आपको पूरी जानकारी इस हवाले से पहुंचाई। अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से इनके इंस्टीट्यूट में आकर के दाखिला कराएं, ताकि आपका बच्चा कोचिंग करके जल्दी से सैनिक स्कूल और जेएनवी के एडमिशन के लिए अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाए।